गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, व्हाट इज अ प्रिज्म एंड रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म, और प्रिज्म से रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? देखिए, प्रिज्म एक्चुअल में दो ग्लास सरफेस होती है। जैसे एक ग्लास प्लेट हो गई, एक और ग्लास प्लेट हो गई। If we incline two glass plate with and some angle, अगर हम दो ग्लास प्लेट को किसी एक एंगल पे इंक्लाइन कर देंगे, if we incline two glass plate with some angle, then the area or the volume covered by these two glass surfaces is known prism. ये जो पूरा हिस्सा होगा इन दो सरफेस को बंद करने के बाद वो बनेगा आपका प्रिज्म। अब इसमें आपको जो सामने से दिखाई देगा वो ये सेक्शन दिखाई देगा। दो सरफेस अगर ऐसे बनाएंगे, आप मिलाएंगे, तो आपको जो फ्रंट सेक्शन दिखाई देगा प्रिज्म का वो ऐसा दिखाई देगा। जबकि प्रिज्म के ये जो दो फेस होंगे, ये वाले जो दो फेस होंगे, जो इस डायग्राम में काफी अच्छी तरीके से समझाया गया है, दोनों को इस एंगल पे करा गया है। तो ये जो दो सरफेस होंगी BADE और आपकी ACFD, ये दो फेस जो हमने इस तरह से इंक्लाइन की हुई है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये जो फेस है जो दोनों के बीच की एक कॉमन फेस है AD, जो दोनों सरफेस को आपस में ज्वाइन कर रही है, इस तरह से देखिए, जो ज्वाइन कर रही है वो है रिफ्रैक्टेड कोण। और इन दोनों फेसेस के बीच में जो एंगल है वो है प्रिज्म एंगल, जिसको अपन लोग रिफ्रैक्टिंग एंगल भी कहते हैं। और ये है बेस ECFE, जिस पर प्रिज्म आपका टिक जाता है। अब प्रिज्म कई तरह के होते हैं, कई तरह से इसको डिजाइन किया जाता है, लेकिन हम जो प्रिज्म जनरली काम में लाते हैं वो इक्विलैटरल प्रिज्म है। इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला प्रिज्म मींस इसका हर एक एंगल 60 डिग्री होगा, यानी उसके लिए प्रिज्म एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। हम ये प्रिज्म काम में लाते हैं। अच्छा टॉपिक है ये। तो जनरल एक आपको प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। आज एक बहुत अच्छा टॉपिक आपका चालू हो रहा है, रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। तो आप ध्यान दीजिए बहुत अच्छी तरीके से। देखिए, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। मान लीजिए आपके पास ये एक प्रिंसिपल सेक्शन है। लेट अस सपोज वी हैव अ प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ अ प्रिज्म ABC। हमारे पास एक प्रिंसिपल सेक्शन है प्रिज्म ABC, और ये एक इंसिडेंट रे है PQ, और इस रे को इस तरह से जाना चाहिए। ये रे आपका ये पाथ ट्रेवल करना चाहिए इस रे को। ये आपका एक प्रिंसिपल सेक्शन है ABC, तो थोड़ा लेंथी, मतलब थोड़ा सा लंबा बनाए प्रिज्म, तो डायग्राम अच्छा बनेगा। अब इस रे को इस तरह से जाना चाहिए। इस पे ये आपका एक नॉर्मल बना लीजिए। इंसिडेंट हो रहा है कितने एंगल से, I1 ले लीजिए, और यहां से ये रे रिफ्लेक्ट हो जाती है कितने एंगल से, R1 से। ये R1 हो जाएगा आपका, हाँ जी, यही नॉर्मल है तो ये R1 होगा। दूसरे फेस पर ये फिर ये इमर्जेंट हो जाती है यहाँ से, तो ये PQQR और ये RS, ये इमर्जेंट है। यहाँ से एक नॉर्मल बनाइए। नॉर्मल बनाना बहुत आसान है, इससे 90 डिग्री का एंगल ले लेना। तो दूसरे फेस पे ये R2 एंगल बनाते हुए आ रही है, और फाइनली ये I2 एंगल, या फिर आप चाहें तो इसको E भी लिख सकते हैं, बनाते हुए बाहर जा रही है। ठीक है, अब ये जो रे है आपकी, ये है इंसिडेंट रे। ये आपकी इंसिडेंट रे है। ये जो रे है ये आपकी इमर्जेंट रे है। और अगर इस रे को पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ये जो है डेल्टा, ये है एंगल ऑफ डेविएशन। ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन है।
यानी जाना चाहिए था उस रे को इस पाथ से, लेकिन वो इस तरह से जा रही है। कितने एंगल से उसने उसको डेविएट किया होगा, उसके पाथ से उसको एक तरह से फोल्ड किया होगा। हमें बेसिक में तो ये डेल्टा ई वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें कुछ ट्राइंगल देखिए, सबसे पहले तो आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ए क्यू एम आर, इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एम आर। चारों एंगल्स का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस इसे ये वाला एंगल, फिर ए क्यू एम प्लस क्यू एम आर प्लस एम आर ए इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ये एक क्वाड्रिलेटरल लिया है मैंने, ए क्यू एम आर, तो एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एम प्लस एंगल आर 360 डिग्री के बराबर है, जिसमें से हम ज्योमेट्री से इस बात को बता चुके हैं कि ये जो है ये नॉर्मल है, यानी कि ये 90 डिग्री का, यानी एंगल ए क्यू एम जो क्यू एंगल है और एंगल एम आर ए ये आपके 90 डिग्री के एंगल हैं, बिकॉज ये आपके नॉर्मल हैं। तो एंगल ए और ए क्यू एम की जगह भी 90 डिग्री और एम आर ए की जगह भी 90 डिग्री प्लस क्यू एम आर, और यहां पर आप पहले एक बार चलिए रख दीजिए 90 डिग्री प्लस क्यू एम आर प्लस एम आर ए इक्वल्स टू कितना 360 डिग्री, सॉरी एम आर ए की जगह भी हम रख सकते हैं कितना 90 डिग्री। सॉल्व कीजिए तो एंगल ए प्लस एंगल क्यू एम आर की वैल्यू हो गई है 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, और एंगल ए प्लस एंगल क्यू एम आर इक्वल्स टू आया आपका 180 डिग्री। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। आई थिंक यहां तक बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ट्राइंगल लीजिए क्यू एम आर, इन ट्राइंगल क्यू एम आर। तो क्यू एम आर ट्राइंगल में ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल QMR, एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल QMR, एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल QMR इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए और 1 और 2 को कंपेयर कीजिए। देखिए ये भी QMR है, ये भी QMR है, ये भी 180 है, ये भी 180 है, ये एंगल A है और ये एंगल R1 प्लस R2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या आएगा बताओ, एंगल A इक्वल्स टू एंगल R1 प्लस एंगल R2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। इसके बाद अपन को इसमें इस ट्राइंगल को देखिए आप, इसको एन ले लीजिए। इन ट्राइंगल QNR अपन को डेल्टा एंगल फाइंड आउट करना है। इन ट्राइंगल QNR डेल्टा इज एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो दो इनर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है, यानी इन दो एंगल्स के सम के इक्वल होगा ये एंगल। तो कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू एंगल एन क्यू आर, ढंग से देखिएगा इसको, एन क्यू आर प्लस एंगल एन आर क्यू। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये एंगल I1 है, ये R1 है। तो ये जो एंगल निकल के आएगा आपका, आप देखेंगे ये I1 है, ये R1 है, वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से इक्वल होते, तो ये एंगल आएगा I1 माइनस R1। सिमिलरली ये जो एंगल निकल के आएगा इसकी वैल्यू आएगी I2 माइनस R। तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या आया, एंगल I1 माइनस एंगल R1 प्लस एंगल I2 माइनस एंगल R2।
और डेल्टा इक्वल्स टू एंगल I1 प्लस एंगल I2 माइनस एंगल R1 प्लस एंगल R2। ये इक्वेशन नंबर आपकी 4 हो गई। थर्ड में जो एंगल A इक्वल्स टू एंगल R1 प्लस एंगल R2 रखा हुआ है, थर्ड इक्वेशन को फोर्थ में यूज कर लेंगे यूजिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 4 डेल्टा इक्वल्स टू एंगल I1 प्लस एंगल I2 माइनस एंगल A। एक तो ये इक्वेशन नंबर 5। एक इक्वेशन नंबर 3, ये जो आपने डायग्राम बनाया है उससे आपने ये दो मेन इंपॉर्टेंट इक्वेशन फाइंड आउट किए। एक तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल R1 प्लस R2 और एक डेल्टा डेविएशन एंगल I1 प्लस एंगल I2 माइनस एंगल B। अब ये एक एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है और इस एक्सपेरिमेंटल टॉपिक में हम लोग अब क्या करेंगे, कर्व बनाएंगे इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में। Now we plot a curve between angle of incident and angle of deviation. ये इंसिडेंट एंगल आई है, ये डेविएशन एंगल आई डेल्टा है। तो जब हम इसको प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करेंगे तो डिफरेंट इंसिडेंट एंगल पर डिफरेंट डेविएशन एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो ये कर्व कुछ इस तरह से प्लॉट होगा। मींस शुरुआत में आप इंसिडेंट एंगल इंक्रीज करेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होगा। एक सर्टेन वैल्यू पर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाएगा, आपका मिनिमम हो जाएगा। इसको बोलेंगे मिनिमम डेविएशन एंगल डेल्टा एम। और इस कंडीशन में एंगल I1 इक्वल्स टू एंगल I2 है। ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है। मिनिमम डेविएशन में एंगल I1 इक्वल्स टू एंगल I2 निकल के आता है, एंगल R1 इक्वल्स टू एंगल R2 आता है और डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा एम। आप कहेंगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि सर ये आएगा? ये एक्सपेरिमेंट करने पर आपके सामने आने वाला है। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसका एक ड्राइंग शीट पे जब ड्रॉ बनाएंगे तो ये आपका प्लॉट होगा और इसमें अब इन वैल्यूज को आप यूज करेंगे। सबसे पहले आपने जो पढ़ा था एंगल A, तो आप कह सकते हैं एंगल R1 R2, इसको एंगल R के बराबर ले लीजिए, इसको I के बराबर ले लीजिए। देन एंगल A इक्वल्स टू कितना आया, एंगल R प्लस एंगल R। एंगल A इक्वल्स टू क्या आया, 2 एंगल R और एंगल R इक्वल्स टू क्या आया, एंगल A/2। तो रिफ्रैक्शन एंगल आपका प्रिज्म एंगल का हाफ हो गया। इसी तरीके से डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा के डेल्टा एम रखिए, एंगल I प्लस एंगल I माइनस एंगल A। डेल्टा एम प्लस एंगल A इक्वल्स टू 2 एंगल I। एंगल I इक्वल्स टू डेल्टा एम प्लस एंगल A/2। तो ये इंसिडेंट एंगल आ गया। जो हमारा ये जो टॉपिक था वो था रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। और रिफ्रैक्शन के लिए आप जानते हैं आपको 2 रूल्स प्रूव करने होते हैं, जिसमें से जो सेकंड लॉ होता है वो होता है स्नेल्स लॉ। सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ के हिसाब से sin I अपॉन sin R इक्वल्स टू n/2। यही पढ़ा है अपन ने। तो sin I इक्वल्स टू I की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे कितनी, डेल्टा m प्लस एंगल A/2 अपॉन sin R की जगह वैल्यू पुट करेंगे एंगल A/2 इक्वल्स टू n/2। ये जो वैल्यू निकल के आई है यही है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। इस फॉर्मूले को आपको प्रूफ करना होता है। इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल आएंगे वो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड आएंगे। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो मिनिमम डेविएशन की है। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में एंगल बहुत कम होता है, डेल्टा एम इक्वल्स टू मिनिमम डेल्टा एम हो जाता है और उस कंडीशन में I1 I2 बराबर और R1 R2 भी किसके बराबर हो जाते हैं, R के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म था। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए। एक बार करने पर आपसे ये डेरिवेशन शायद ही होगा, 2-3 बार करेंगे तो आपसे ये डेरिवेशन हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। धन्यवाद।